नमस्ते दोस्तों। प्रथम अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है अर्जुन विषाद। हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछने लगे, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और मेरे भाई पांडु के पुत्र पांडव युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए, उन्होंने क्या किया? संजय, जिनको दूर श्रवणी विद्या से दूर से ही युद्ध की बातों को सुनने का वरदान मिला था, बोले, हे राजा धृतराष्ट्र, महाभारत के युद्ध में अब कौरव तथा पांडवों की सेना आमने सामने युद्ध को प्रारंभ करने के उद्देश्य से खड़ी है। तब आपके पुत्र दुर्योधन पांडव सेना को देखकर आचार्य द्रोण के पास गए और बोलने लगे, हे आचार्य, आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने हमारी सेना के विरुद्ध पांडुपुत्र पांडवों की सेना की व्यूह रचना की है। आप उसे देखो। हमारी ओर से लड़ने वाले योद्धाओं को तथा पांडवों की ओर से लड़ने वाले योद्धाओं को भी देखो। मुझे तो पितामह भीष्म के द्वारा रक्षित अपनी सेना का बल भीम के द्वारा रक्षित पांडव सेना के बल से कम लग रहा है। हे आचार्य, हमारे सारे योद्धा अपने अपने मोर्चों पर खड़े पितामह भीष्म अकेले ही पांडव सेना को मारने में समर्थ हैं। दुर्योधन को घबराया हुआ देखकर उसके मनोबल को ऊंचा करने के लिए महाप्रतापी पितामह ने शेर के समान गर्जना करने वाले अपने शंख को बजाया। उसके बाद युद्ध में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग तथा नृसिंह आदि बजने लगे। तब सफेद घोड़ों वाले रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचन जन्य शंख को तथा अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को बजाया। युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, भीम ने पौंड्रम, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसके बाद सब राजाओं ने अपने अपने शंख बजाए। इससे पृथ्वी तथा आकाश में महाभयंकर आवाज गूंज उठी, जिससे कौरवों के दिल हिल गए और वे भयभीत हो गए। ऐसे समय में अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे ऋषिकेश, श्री कृष्ण, मेरे रथ जिसकी ध्वजा में स्वयं हनुमान बैठे हैं को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। मैं यह देखना चाहता हूँ कि मुझे किनसे युद्ध करना है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए। अर्जुन ने जब वहां अपने चचेरे भाई, पितामह, आचार्य, मामा, भाई, भतीजे, मित्र, ससुर, अपने हित चिंतक आदि सबको देखा तो उसे मोह उत्पन्न हुआ और वह दुखी होकर बोलने लगा, हे श्री कृष्ण, इन संबंधियों को देखकर मेरा मुख सूखने लगा है, शरीर में कपकपी होने लगी है, रोंगटे खड़े होने लगे हैं, हाथ से मेरा गांडीव धनुष भी छूट रहा है, मेरा सारा शरीर जलने लगा है तथा मन भ्रमित हो गया है, मेरा सारा शरीर जलने लगा है तथा मन भ्रमित हो गया है। अब तो मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मुझे कुछ अच्छे लक्षण भी दिखाई नहीं देते। अपने संबंधियों को मारकर मुझे विजय, राज्य, सुख तथा राज्य भोग कुछ नहीं चाहिए। यद्यपि ये मेरे संबंधी राज्य के लोभ के वशीभूत होकर कुल का नाश ही करने को तैयार हैं और कुछ विचार करने में असमर्थ हैं, तो क्या हमें भी इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? यदि कुल का ही नाश हो गया तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, स्त्रियां अपने धर्म से पतित हो जाएंगी और वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। यदि इस युद्ध में मुझ शस्त्रहीन को यह धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि मार डाले तो भी ठीक है, इससे युद्ध तो नहीं होगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार अर्जुन ने शोक तथा मोह से भरकर अपने धनुष को नीचे रख दिया और रथ के पिछले भाग में नीचे बैठ गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता का अर्जुन विषाद नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।